मुंबई जैसे एक शहर में कभी कभार, जैसे कि आज मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था 20 साल बाद, तो वो भी इधर ही काम कर रहे थे और मैं भी इधर ही काम कर रहा था। मिले नहीं। 20 साल हम मिले भी नहीं, बातें भी नहीं हुई। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ के बीच आपकी बहुत बड़ी मेंटल तैयारी होती है, तो वो तैयारी आपके अंदर ही है, माइंड में है, वो तैयारी चलती रहती है। आपने इतनी सारी फिल्में की और खासतौर से वेब सीरीज में आपका दखल बहुत ज़्यादा रहा है। तो वेब सीरीज में जो इतना ज़्यादा आपको मौका मिलता है या आप उसको ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करते हो, इसका कोई खास कनेक्शन है? मैंने जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस देखी है देवेंद्र, उसमें मैंने ये देखा है कि जब भी आप डायलॉग स्टार्ट करते हो और जब आप उसको एंड करते हो, तब एक आपका ना एक अलग तरह का मैनरिज्म आता है फेस पे। ये स्टाइल डेवलप किया गया है, ये है ही। अभी बदलते हुए दौर में देवेंद्र जी एक ऐसा दौर आ रहा है जहाँ पर ना वाकई जो रियल जैम या रियल आर्टिस्ट कहना चाहिए, जो रियल टेक्निकली भी एक्टिंग अच्छी समझते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी समझते हैं, वो बहुत उभर के आ रहे हैं। चाहे विक्रांत मसीह हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, आप हो गए हैं, विजय हो गए हैं, ऐसे कलाकार जो निकल के आ रहे हैं। इसके पीछे क्या है? क्या ऑडियंस है कि जो अब इस तरह का चाह रही है, या मेकर्स में भी बदलाव आया है? जो नए कलाकार आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने तो बहुतों को देखा भी होगा, आते हुए भी, जाते हुए भी, रुकते हुए भी, आपके हिसाब से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे नए आर्टिस्ट को कि वो इन बातों का ध्यान रखें, ये करें और ये ना करें? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सिनेमा जो है वो रंग बिरंगे सपने लेकर कई लोगों के पूरे करता है, कई लोगों को वो पूरा होता हुआ दिखाता है, यानी कि ऑडियंस को। और उसको पूरा करते हुए जब वो देखते हैं तो वो किसी किरदार के रूप में देखते हैं, कुछ किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं और फिर उन्हीं के साथ जुड़कर वो अपने सपनों को पूरा होते हुए देखते हैं। लेकिन इस करिश्माई सिनेमाई और सपनों की दुनिया को जो चिरताद करते हैं, जो सबके सामने लाते हैं, वो होते हैं कलाकार, यानी कि एक्टर, आर्टिस्ट। ऐसे एक उम्दा कलाकार, उम्दा आर्टिस्ट मेरे साथ हैं देवेंद्र भट्टाचार्य। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देवेंद्र जी, ये जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर बोलते हैं 1 इंच ना जगह जमाना भी बड़ा मुश्किल काम है, पैर जमाना बड़ा मुश्किल काम है। वहाँ पर इतने सालों से आप एकदम जम के खड़े हुए हैं, लगातार खड़े हुए हैं, ऐसा क्या राज है? क्योंकि मैं अपना काम करता रहा, समय अपना काम करता रहा। हाँ, तो काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, जहाँ पर आप हैं वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, क्या छूट जाता है? ये तो मैं कह नहीं पाऊँगा कि क्या छूट जाता है, पर मुझे लगता है कि अगर किसी भी काम को आप करते हैं और उसको शिद्दत से करते हैं और करते रहते हैं लगातार उसमें निष्ठा के साथ, और जो जिस काम को आप जानते हैं बखूबी उसी काम को करें, और ऐसा नहीं है कि मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उसका आपका करियर बने, जिस काम में आप अच्छे हैं उसमें आप अपना करियर बनाएं। अच्छा, तो जानना पड़ेगा पहली बार तो सबसे पहले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में मैं अच्छा हूँ या नहीं, उस काम को मैं बखूबी निभा पा रहा हूँ कि नहीं। सो वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एक आदमी के अंदर हमेशा होना चाहिए कि क्योंकि मैं अच्छा संगीतकार बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे संगीत की इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं करियर बनाना चाहता हूँ संगीतकार में, और मैं करियर बनाना चाहता हूँ एक म्यूजिशियन पे बेस करके, या फिर सिंगर पे बेस करके, या फिर मैं बहुत बढ़िया पेंटर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पेंटिंग इतनी खास आती नहीं है। तो चाहना और होने में फर्क, चाह और हुनर में फ़र्क है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस चीज़ में आपका हुनर है उसी चीज़ को आपको परस्यू करना चाहिए, और वो जानना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तो आपने पहचान लिया कि मेरे को एक्टिंग में है, वही। हाँ, मतलब वही जब काम करते हुए आपको पता चलता है, आपको वैलिडेशन मिलता है, लोग आके आपको बताते हैं कि हाँ आपके किरदार को हम घर लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे पता चलता है कि ठीक है, तुम यही काम मैं कर सकता हूँ, यही काम मैं करना चाहता हूँ, यही काम मैं कर सकता भी हूँ, और मुझे करने में भी अच्छा लगता है। एक्टिंग के आते ही ना, जब एक्टिंग में करियर बनाने की सोचे, और आपने तो काफ़ी पहले सोचा होगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस के साथ साथ बहुत सारी बातें आती हैं। तो पहले जब आपने थिएटर करना शुरू किया, तब क्या माहौल था आपके अगेंस्ट में, आसपास के लोगों का, क्या थिएटर कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ था जब शुरुआत में थिएटर किया? बिल्कुल कभी कोई अगेंस्ट माहौल था ही नहीं। राइट, क्योंकि आप कलकत्ता से हैं और वहाँ पर इसकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। रेस्पेक्ट है, और हमारे घर में थिएटर के ग्रुप्स है, मतलब हर एक मोहल्ले में थिएटर ग्रुप्स है। राइट, और हम मतलब अगर चाहे तो आप
महीने में 2-3 प्लेस कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ, तो Great, इट्स great. लाइक, ओके। क्योंकि साहित्य का भी भरमार है ना। सही बात है। साहित्य भी मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरेचर, मतलब लिटरेचर आप कोई भी लिटरेचर पकड़ के उठा लीजिए और काम करते रहिए। फिर वहाँ से आपको स्टेप अप करना पड़ता है, आप एनएसडी जाते हैं। तो एनएसडी तो खैर थिएटर के लिए माना ही जाता है कि बहुत अच्छा संस्थान है। वहाँ पर आपका टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एनएसडी में? बढ़िया रहा, बिकॉज एक ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल सरकारी ग्रांट पे आपका पूरा इंस्टीट्यूट है। आप आपके लिए मतलब हर एक आदमी के पीछे लगभग 3-3 4-4 स्टाफ है, हर एक स्टूडेंट के पीछे, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक 24 आवर्स, अदर 24 आवर्स सब कुछ आपके लिए ओपन है। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, मेकअप है, ये है वो है, स्टूडियोज़ ओपन है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लिबरेटिंग एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एक्सप्लोर करने का, बड़े बड़े टीचर्स मिलते हैं आपको, और आपको आपके जो स्टूडेंट्स और सीनियर्स जो सारे मिलते हैं वो भी सर भारतीय लेवल से मिलते हैं आपको। मतलब सारे हिंदुस्तान के सारे कोने कोने से आए हुए कलाकार होते हैं। तो आपको एक इंडिया एज अ होल, हिंदुस्तान के बारे में भी एक जानकारी मिलती है, जो कि आप घर में बैठ के, आप जब कलकत्ता में बैठे रहते हैं या फिर भोपाल में बैठे रहते हैं, या फिर वो पूरी ज़िंदगी आप भोपाल में निकाल देते हैं, या पूरी ज़िंदगी आप कलकत्ता में निकाल दी, या पूरी ज़िंदगी में आप पटना में निकाल दी, पूरी ज़िंदगी को इम्फाल में निकाल दिए, पता ही नहीं। तो पूरी जो हिंदुस्तान की जो डाइवर्सिटीज़ है उसमें जो इसकी यूनिटी है, राइट। सो वो जब आप ऐसे संस्था के साथ जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है। मतलब कि मैं इसको थिएटर मान रहा हूँ कि उधर ऐसा थिएटर चल रहा है, मैं इसको अभिनय मान रहा हूँ वहाँ उसे ऐसा अभिनय चल रहा है। राइट। तो है क्या चीज़, तो आपको एक जो दायरे के ओवरऑल आपका दायरा बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। उस टाइम कौन कौन से थे आपके बैच में कलाकार जो आज भी साथी कलाकार हैं? मेरे साथी कलाकार मतलब मुंबई जैसे एक शहर में कभी कभार, जैसे कि आज मेरे एक मित्र का फ़ोन आया था 20 साल बाद, तो वो भी इधर ही काम कर रहे थे और मैं भी इधर ही काम कर रहा था। 20 साल हम मिले भी नहीं, बातें भी नहीं हुई। तो 20 साल बाद हमारी फ़ोन में बात हुई। अरे यार, मैंने यार रिसेंटली तेरा वो सब देखा, यार 2-3 देखा, तेरा 2-3 पॉडकास्ट मेरे को पता चला, और ये यार इंटरव्यूज़ देखा, यार मैं तो बहुत खुश हो गया यार, दिव्येंदु से मिला ही नहीं इतने सालों से। मैंने बोला यार हम भी इतने सालों से साथ में काम ही नहीं कर पाए। तो साथी कलाकार जो भी थे, मतलब है जो मेरे बैचमेट्स थे, उनके साथ कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहे, वो अपने फिल्मों में काम कर रहे, कोई सीरीज़ में काम कर रहे, कोई सीरियल में काम कर रहे, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे बैचमेट्स में बहुत है। राजपाल है, इधर काम कर रहा है, राजीव कुमार है, चेतन पंडित है, मेघना मलिक है, सुनीता रजवार है, मनोज गोयल है, मनोहरलाल तेली है, जो सारे इधर ही काम कर रहे हैं। मतलब लेकिन मिलने का मौका ही नहीं मिलता, बहुत ही मतलब जिनके साथ रात दिन उठते बैठते थे। इवन मेरे इमीडिएट सीनियर में भी तो ये स्वानंद थे, नवाज थे, मिलने का मौका ही नहीं मिलता। ये कभी कुछ दिनों पहले हमारे भारत रंग महोत्सव एक बहुत बड़े लेवल में, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, रैदर लोग कहते कि मतलब आई डोंट नो अबाउट इट, बट एशिया के थिएटर में सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल शायद है। तो एनएसडी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं पिछले कुछ 5 सालों से। सो वैसा कुछ ओकेजन हो जाता तो हम एलुमनी मिल लेते, या फिर कोई सब मिल रहे हैं, यार मुंबई में आए हैं हम सब, चलो आज मिल लेते। तो ओकेजन बनाया जाता है, कोई एनसीपी में कोई प्रोग्राम हो रहा है, फिर नेहरू सेंटर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो हम जाके मिल लेते। अदरवाइज ऐसा बहुत लक की बात है कि आप किसी एनएसडीएन के साथ काम कर रहे हैं, और बहुत लक की बात है कि आप किसी बैचमेट मिल गए आपको किसी सेट में। आपने इतनी सारी फिल्में की और खासतौर से वेब सीरीज़ में आपका दखल बहुत ज़्यादा रहा है। तो वेब सीरीज़ में जो इतना ज़्यादा आपको मौका मिलता है या आप उसको ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे करते हो, इसका कोई खास कनेक्शन है? मतलब जो वेब सीरीज़ के कैरेक्टर्स होते हैं जो ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक कैरेक्टर का एक दायरा होता है, हर एक कैरेक्टर के एक खुददारी होती है। मतलब वो कैरेक्टर का जुनून है, वो कैरेक्टर वैसे ही है। मतलब माँ के पेट से जन्मे हुए 2 बच्चे अलग होते हैं, तो हर एक कैरेक्टर अलग होता है, हर एक उसका जज्बा अलग होता है। तो वो कैरेक्टर चाहे वो सिनेमा में हो, सीरियल में हो, सीरीज़ में हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसको पकड़ना होता है। आपने शुरुआत में की थी मानसून वेडिंग, उसमें सब दिग्गज कलाकार थे, लेकिन फिल्म कमर्शियल वैल्यू में जब बन रही थी तो शायद उतनी ज़्यादा होप्स नहीं थी उस फिल्म से, क्योंकि टेक्निकली भी अलग थी, वो सुपर 16 पे थी, और जो स्टोरी आइडिया था वो भी उस टाइम के दौर के हिसाब से बिल्कुल अलग था। तो फिल्म बनने के दौरान आपको लग रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है, या सिर्फ अपने रोल तक सीमित थे? मैं ज़्यादातर मतलब मैं किसी भी प्रोडक्ट जब करने जाता हूँ तो मैं
उसके प्रोसेस से ही ज़्यादा खुश रहता हूँ। तो मुझे एंड प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अब मैं चाहूँगा कि प्रोजेक्ट अच्छा बने, पिक्चर बहुत अच्छी बनी है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं राइट। एक प्रोजेक्ट को, बिकॉज सिनेमा इज़ अ कम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म, इट्स अ बोरोड आर्ट फॉर्म। तो आप इतने सारे एज एन एक्टर और मान लीजिए कि आप एक छोटा सा कुछ किरदार करने जा रहे हैं, आप पूरे टोटल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं सकते आपके कंधे पे। उसके आपको आपके अपने खुद के कंधे पे आपके खुद के काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने पड़ते हैं। और एंड ऑफ द डे मेरा काम खत्म हो जाता है जब डायरेक्टर खुश हो जाता है, डायरेक्टर बोलते हैं कि मूविंग ऑन, ओके आई एम गॉट इट द शॉट, तो मेरा काम उधर ही खत्म हो जाता है। तो मेरा काम ये है कि शिद्दत से अपना काम करो, बिकॉज आई एम जस्ट अ कॉम्पोनेंट। मैंने जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस देखी है देवेंद्र, उसमें मैंने ये देखा है कि जब भी आप डायलॉग स्टार्ट करते हो और जब आप उसको एंड करते हो, तब एक आपका ना एक अलग तरह का मैनरिज्म आता है फेस पे। ये स्टाइल डेवलप किया गया है, ये है ये? नहीं, पर वो ऐसा मैं कुछ बनाता नहीं हूँ। हाँ। कभी भी ऐसा कभी कोई बना के नहीं किया, वो इम्प्रॉम्प्टू होता है। वो वट एवर इट्स डन एंड डस्टेड देयर ओनली। मतलब अच्छा। हाँ, वो डायरेक्टर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, स्क्रिप्ट के साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ और उधर ही रहता हूँ जो को एक्टर के साथ। जैसे जो कुछ मिलता है वहीं से मिलता है, जो कुछ देता हूँ वहीं देता हूँ। एनएसडी में जब हम जाते हैं तो तैयारी जो होती है एक्टिंग की ही होती है, लेकिन जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं वो बिल्कुल स्टेज ड्रामा वाली होती है, और विजुअल मीडियम में जाते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो दोनों के डिफरेंस को आप कैसे एलोबरेट करोगे एक्टिंग को ही लेकर? ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं। स्टेज इज़ द मदर ऑफ एक्टिंग, मैं मानता हूँ हमेशा, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक जगह में थोड़ा सा मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज वो लेंस बदलते नहीं है वहाँ, सब एक ही लेंस में देख रहे, बस डिस्टेंस बदलते हैं। सामने वाले ऑडियंस और पीछे वाले ऑडियंस में फ़र्क होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एनिमेटेड होता है मामला, थोड़ा सा बड़ा जेस्चर होता है, वॉक थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब है थोड़ा सा मतलब मान लो कि एक बड़ी पेंटिंग और एक मिनिएचर पेंटिंग, उसमें जो फ़र्क है तो वही वाला फ़र्क है। बट जैसे इसमें आपको एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, आपने डायलॉग बोल रहे हैं एक फ्लो में, और स्विच ऑन स्विच ऑफ तो आपको करना पड़ता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ आप करते हैं, लेकिन आपकी एक बहुत मेंटल तैयारी रहती है ना उस स्विच ऑन स्विच ऑफ के तैयारी पीछे। की वजह से होता है। वो स्विच ऑन स्विच ऑफ के पीछे आपकी बहुत बड़ी मेंटल तैयारी होती है, तो वो तैयारी आपके अंदर ही है, माइंड में है, वो तैयारी चलती रहती है आपका। वो इसीलिए मैं समझता हूँ कि एज एन एक्टर एक्टिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट जस्ट द। किस एक्टर के साथ जब आप सीन करते हो तो आपको लगता है कि आज मज़ा आ जाएगा यार इस एक्टर के साथ काम करने, क्योंकि दूसरे की परफॉर्मेंस से भी अपनी परफॉर्मेंस को एक वो मिलता है सपोर्ट? जो एक्टर स्पॉन्टेनियस है, जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टरों के साथ मैंने काम किया जो एक्टर स्पॉन्टेनियस होते हैं। नाम लेके फिर मतलब ऐसा नहीं है, मतलब कि जो एक्टर स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, जो एक्टर्स आपको डायरेक्ट नहीं करता, जो एक्टर्स इनसिक्योर नहीं होता है, हाँ, जो एक्टर्स को लगता है कि यार अगर ये मुझे कुछ दे रहा है तो मैं इसको ले सकता हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ, सो वो उन एक्टरों के साथ आपको काम करने में बड़ा मज़ा आता है। ओके। अभी बदलते हुए दौर में देवेंद्र जी एक ऐसा दौर आ रहा है जहाँ पर ना वाकई जो रियल जैम या रियल आर्टिस्ट कहना चाहिए, जो रियल टेक्निकली भी एक्टिंग अच्छी समझते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी समझते हैं, वो बहुत उभर के आ रहे हैं। चाहे विक्रांत मसीह हो, चाहे पंकज त्रिपाठी हो, आप हो गए हैं, विजय हो गए हैं, ऐसे कलाकार जो निकल के आ रहे हैं, इसके पीछे क्या है? क्या ऑडियंस है कि जो अब इस तरह का चाह रही है, या मेकर्स में भी बदलाव आया है? ऑडियंस क्योंकि बात दरअसल घुमा फिरा के आजकल, बिकॉज आज के तारीख में थोड़ा ऑडियंस, बिकॉज OTT के चलते थोड़ा सा ऑडियंस ज़्यादा इंटेलिजेंट ऑडियंस भी हो चुका है, और ऑडियंस बहुत ब्रूटल भी हो चुके हैं। हाँ, मतलब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अब OTT एक लकी ड्रॉ है, क्योंकि आपके पास इतने पोर्टल्स है और आपके पास इतने शोज़ है, हर महीने में 3-3 4-4 शोज़ लॉन्च हो रहा है, तो आदमी वही देखेगा जो आपको देखना है। या तो फिर आप बोलोगे कि यार आपने वो देखा है, वो देखो, तो फिर वो घर जाके सर्च करता है कि यार आपने ये बोला है तो मैं सर्च करता हूँ। कभी कोई रास्ते में जाते हुए कि पोस्टर दिख गया तो अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी सर्च करके देखता हूँ, तो ये लकी ड्रॉ है। मतलब हर कोई ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि मैंने सारे शोज़ देखे। हाँ, हिंदुस्तान के आज के प्लेटफॉर्म में जो भी चल रहा है मैं सारा शोज़ देख चुका हूँ, नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता। अगर वैसा कोई देखता है तो वो वही एक ही एपिसोड 2 एपिसोड देख के
छोड़ देता है। तो ये जो आदमी 1 या 2 एपिसोड देख के छोड़ रहा है, इसका मतलब उसमें दम नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। और जो फिर आदमी 7-8 एपिसोड तक देख रहा है, पूरा बिंज वॉच करके जा रहा है, इसका मतलब उसमें जान है। तो अभी जो मैंने पिछला सवाल किया था उसी में से है कि अभी बहुत से एक्टर ऐसे हैं जो एकदम मेन स्ट्रीम में जंप मार मार के आ रहे हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी बहुत साल पहले आए और अब वो सेंट्रल कैरेक्टर कर रहे हैं, फिल्में हो, वेब सीरीज हो। तो जब ये अपने बीच में से कोई अपने जैसा कोई जाता है तो पंकज त्रिपाठी को लेकर आप क्या सोचते हो, क्यों वो बना पाए वो जगह? ये ऐसा किसी के बारे में तो बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपको उनकी खास बात क्या लगी? अच्छा कलाकार है, अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर को अपना ड्यू मिलना ही चाहिए। अभी जैसे विक्रांत मसीह आ गए 12th फेल में, अच्छा एक्टर है, अच्छा कलाकार है। तो सब में कॉमन फैक्टर यही है कि वो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे एक्टर हैं, और समय के साथ चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ड्यू आ ही जाता है। समय के साथ ही तो चलना पड़ता है, बिकॉज आप लैग तो कर ही नहीं सकते, या फिर आप फ्यूचर में नहीं चल सकते। यू शुड बी देयर ऑलवेज विद द नियर फ्यूचर एंड नियर पास्ट। दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। अदरवाइज प्रेजेंट इज जीरो, नियरली सो। प्रेजेंट तो कुछ है ही नहीं, पलक झपकते गुजर जाता प्रेजेंट। डायरेक्टर का एज ए एक्टर आप पे सबसे बड़ा बिलीव क्या रहता है, किसी भी डायरेक्टर का? किसी डायरेक्टर के क्या सबसे देवेंद्र को बुला लो, ये वाला काम तो वही कर पाएंगे या वही हो पाएगा? दैट आई डोंट नो, बट कभी कभार डायरेक्टर को ये भी लगता है कि यार कोई छोटा सा रोल है, कभी कैमियो रोल है, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दिव्येंदु को बुला लो, वो ये कर लेगा। लेकिन वही रोल सबसे ज़्यादा कठिन हो भी जाता है ना, बिकॉज एक बड़ा रोल होता है, उसकी जर्नी होती है, लेकिन जो छोटा रोल होता है वो अचानक आता है, अचानक चला जाता है। उसका स्क्रीन उसको रजिस्टर करना, उसको रजिस्टर करना वो थोड़ा मुश्किल वाला काम होता है, तो वो चैलेंज हो जाता है। क्योंकि मैंने देखा ना आपके उसमें कि डायरेक्टर्स ने काफ़ी आपको रिपीट किया, तो कहीं ना कहीं वो बिलीव और भरोसा होगा। उनका बड़प्पन है। ओके, एक और क्वेश्चन है अनुराग कश्यप को लेकर कि जब ये ब्लैक फ्राइडे वगैरह उनकी फिल्म बन रही थी तब से आप उनके साथ में हैं, और तब वो ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी कोई फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही थी उस टाइम पे, शुरुआत में, मतलब 4-5 फिल्में मेरे ख्याल से उनकी रिलीज़ नहीं हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं, उनका सिर्फ एक ही पिक्चर रिलीज हुई थी, 5 रिलीज, उसके बाद उन्होंने तो ब्लैक फ्राइडे बना लिया। हाँ, तो वो भी काफ़ी दिनों तक होल्ड रही। हाँ, बिकॉज वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया था Right. बीच में, क्योंकि कॉन्विक्ट्स नहीं थे ना ये लोग। वो फिल्म आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, ऑफ कोर्स। मतलब ये अच्छी फिल्म है, ऊपर से अच्छा अनुराग जैसा डायरेक्टर, जैसा फैंटास्टिक क्रू के साथ काम करना, और पहली बार कुछ मतलब कि इतना कैंडिडेट, इतना गेरिला शूट, इतना डिफरेंट लेवल ऑफ शूटिंग एक्सपीरियंस, इतना कैरेक्टर, ऊपर से रियल लाइफ इंसिडेंट, मतलब सारी चीज़ें, उसके रिसर्च मटेरियल जब आते थे वो भी पढ़ के बड़ा मज़ा आता था। हर एक कैरेक्टर के, बिकॉज सारे रियल कैरेक्टर्स थे, तो फैंटास्टिक। राइट। ये तो साफ नज़र आ रहा है देवेंद्र कि सिनेमा बदल रहा है, वक्त के साथ साथ बहुत बदल रहा है। कभी साउथ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है, कभी रियलिस्टिक सिनेमा देखने को मिलता है। आपके हिसाब से सिनेमा कितना बदल रहा है और कितना बदलेगा अभी, क्या फ्यूचर में लगता है आपको? सिनेमा बहुत ज़्यादा कुछ बदला नहीं, मतलब सिनेमा एक स्टेटस को ही मेंटेन करके चलता है, क्योंकि आज के तारीख में भी आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलता है कि जिस प्रोजेक्ट में कोई सैलो ह्यूमनिस्टिक प्रोजेक्ट भी होता है कि जिस प्रोजेक्ट में कोई जान नहीं है। आज के तारीख में भी सुपरफिशियल कहानी चलते हैं। अब जो ऐसा एक टाइम है जिसमें डेप्थ वाली कहानी चलनी चाहिए, डेप्थ वाली कहानी लोग पसंद करते हैं, ऐसे स्टोरी देखना पसंद करते हैं जो लेयर्स हैं, मल्टी लेयर्स है, और कैरेक्टर्स ऐसे देखना पसंद करते हैं जो बहुत ही मल्टी लेयर्स कैरेक्टर है। वन डायमेंशनल जो पहले ज़माने में हम सिनेमा में देखते थे कि वन डायमेंशनल कैरेक्टर है कि मौत का बदला लेना है तो मौत का बदला ही लेना है। तो वो बहुत सारे इंस्टेंसेस है, लेकिन बट द थिंग इज दैट वो आज के तारीख में वैसे कैरेक्टर्स नहीं है। आज के तारीख में बहुत लेयर है, बहुत ही लेयरिंग है, बिकॉज आप सिर्फ प्लॉट के अलावा आपका सब प्लॉट भी चलता है। कभी कभार आप वैसे भी पिक्चरें मिल जाती है आपको पुराने स्टाइल के, वो उसी, तो मुझे लगता है ये कोएग्जिस्टेंस है, ये रहेगा, लेकिन हमको कोशिश करनी चाहिए और मीनिंगफुल सिनेमा बने, रिलेशन हो, मतलब ऑडियंस के साथ रिलेटिविटी हो उस चीज़ों की, कि मैं इजीली रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि अदरवाइज तो बिकॉज एलिस इन वंडरलैंड एक कॉन्सेप्ट है, एक फैंटेसी है,
एवेंजर एक कॉन्सेप्ट है, फैंटेसी एक तरीके की फिल्म है, लेकिन आपकी सारी फिल्म अगर एवेंजर बनना शुरू हो जाए या फिर एलिस इन वंडरलैंड बनना शुरू हो जाए तो फिर तो एक जगह में जाके आपको तो रोकना ही पड़ेगा, भाई हो क्या रहा है। राइट राइट, कह नहीं कहेगा। जो नए कलाकार आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और आपने तो बहुतों को देखा भी होगा, आते हुए भी, जाते हुए भी, रुकते हुए भी, आपके हिसाब से आप क्या एडवाइस देना चाहोगे नए आर्टिस्ट को कि वो इन बातों का ध्यान रखें, ये करें और ये ना करें, जो आपके एक्सपीरियंस से आप बता पाओ? एक्टिंग करे, शिद्दत से करे और लगे रहे और जाने जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे का उसको रैशनलाइज करे और आगे जाकर कुछ जाके ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है तो उसको भूल भी जाए, कुछ और करे, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी चीज़ है। ज़िंदगी का एक पार्ट है वो ज़िंदगी का एक पार्ट है, वो ज़िंदगी नहीं है। राइट, थैंक यू देवेंदु, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो मेरे साथ थे देवेंदु। पूरे वीडियो को हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूं आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये है कि आपको आउटकम पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने इनपुट पे ध्यान देना चाहिए, जैसा कि उन्होंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आप क्या कर रहे हैं उसमें बस उससे मतलब रखिए और उसको बहुत शिद्दत के साथ निभा दीजिए, बस वहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। क्योंकि जो फिल्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो कैसे निकल के आएगा, कैसे रिलीज़ होगा, वो आपका मैटर उतना नहीं है। फिर ध्यान देना है आपको प्रिपरेशन पे, आपको रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना। प्रिपरेशन जितना तगड़ा होगा आप किसी तरह के रोल में भी, चाहे छोटे रोल में भी होंगे, अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, जैसा कि उन्होंने बताया। दूसरा ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो आपके अंदर हुनर है या जिस चीज़ में आपका हुनर आगे जा सकता है उस पर फोकस कीजिए। सफलता बस वहीं पे छुपी हुई है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये रियल एक जर्नी, एक रियल जो नॉलेज है वो भी सिनेमा के लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगली वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।